क्या आप भी अपने हेयर लॉस के प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं? आपने बहुत सारे शैम्पूज़ ट्राई कर लिए, कंडीशनर ट्राई कर लिए, ऑयल्स ट्राई कर लिए, सीरम्स ट्राई कर लिए, लेकिन आपका हेयर लॉस कम नहीं हो रहा और आप बहुत ही अपनी अर्ली एज में हेयर लॉस का सामना कर रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। आजकल के लोगों में हेयर लॉस एक बहुत ही आम चीज़ हो चुकी है और इससे सब कोई सफ़र कर रहा है, कोई ज़्यादा या कोई कम। बहुत ज़्यादा एज वाले भी सफ़र कर रहे हैं, बहुत कम एज वाले भी सफ़र कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि लोगों को हेयर लॉस का सामना करना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी हम गलतियां कर रहे हैं, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हम अपना हेयर लॉस ठीक कर सकते हैं? बात करेंगे आगे इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल कितनी बुरी हो चुकी है और अर्ली एज में हेयर लॉस के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे यही लगता है कि हम लोग की लाइफ स्टाइल जो है ना, वो बहुत ही बुरी हो चुकी है। तो हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी गलतियाँ कर क्या रहे हैं, ऐसे मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हमें, जिससे कि हम अपना हेयर लॉस कम कर सकते हैं। तो बात करते हैं एक एक करके इस वीडियो में। तो नंबर वन इज़ इनटेक ऑफ जंक फूड। देखो, हम जानते हैं कि जंक फूड में हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, अच्छे हेयर्स के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन्स, विटामिन्स, ये हमारे जंक फूड में बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं, ना के मात्रा के बराबर में पाए जाते हैं। तो मान लो अगर आप इसे अपनी लाइफ में नहीं लेते हो इन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और हमें हेल्थ इन चीज़ों का, जैसे कि हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि अच्छी डाइट लें। और जंक फूड से इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। जंक फूड में ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे कंज़म्प करते हैं, कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे फॉलिकल्स डैमेज हो सकते हैं, जिससे कि हमें हेयर फॉल, हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एंड इवन जंक फूड से हमारा हार्मोन इम्बैलेंस भी होता है। जब, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये जो जंक फूड में है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में शुगर पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा जब हम कंज़्यूम करते हैं तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से ना हमारा एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है और एंड्रोजन लेवल जब बढ़ता है तो इससे हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। एंड द सेकंड रीज़न इज़ स्ट्रेस। देखो, जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी में ना हमारा केमिकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बॉडी में कई तरह के केमिकल होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ते हैं और ये हमें बॉडी की हेल्थ को, हमारे हेयर्स को अफेक्ट करते हैं। मैं एक केमिकल का एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कॉर्टिसोल होता है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस केमिकल है, जो हम बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो ये हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल को, इवन हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक ऐसी स्टेज में ले जाता है जिससे हमारे हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, हेयर ग्रोथ अच्छे से होती नहीं है और इस फेज़ को फॉलिकल्स टिलोजन फेज़ कहते हैं, जिसमें हमारी हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, इवन ये कह लो कि हो ही नहीं पाती। एंड द थर्ड रीज़न इज़ स्लीप साइकिल। देखो, हम जब एक अच्छी स्लीप लेते हैं ना, एक अच्छी सी नींद लेते हैं, तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, वो एक बैलेंस वे में होते हैं। लेकिन जब हम एक अच्छी स्लीप लेना छोड़ देते हैं, एक प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, तो ये जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं ना, ये इम्बैलेंस हो जाते हैं और इससे कई कई तरह के केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे बालों को अफेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें हेयर लॉस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं ना तो हमारे हेयर फॉलिकल्स में कई फेस चलते हैं जिसमें हमारी न्यू हेयर ग्रोथ होती है, फॉलिकल्स नए नए जनरेट होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हमारे बालों के अच्छे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं अच्छी नींद लेते वक्त। लेकिन मान लो अगर आप एक अच्छी प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में नहीं होंगी, जिससे आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो एक यही सजेशन देना चाहूँगा कि थोड़ा अच्छी नींद लो, एक प्रॉपर स्लीप साइकिल बनाओ और थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करो, क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से भी ना लोग जो है एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, रात रात तक जाग के वो रील्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उससे उन लोग की स्लीप साइकिल बिगड़ रही है। तो स्क्रीन टाइम भी थोड़ा रिड्यूस करो।
एंड द नंबर 4 इज़ प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट। प्रॉपर डाइट या बैलेंस डाइट कुछ भी कह लो, हम अपनी डेली लाइफ में एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं या नहीं, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो ना, तो इसके पीछे ये भी कारण बहुत बड़ा हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर डाइट ले रहे हो कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डेली लाइफ में विटामिन, मिनरल, आयरन, प्रोटीन, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। इनको डेली बेसिस पे कंजम्पशन करो इनका, ये क्योंकि ये हमारे हेयर्स के लिए, इवन पूरी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो मान लो अगर इसे आप डेली बेसिस पे नहीं लेते हो, अगर इनका बॉडी में इम्बैलेंसमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, हमारी स्किन को अफेक्ट करेगा। इवन हेयर लॉस की बात कर रहे हैं तो हेयर को तो अफेक्ट कर ही रहा है, अगर हम इसे इम्बैलेंस वे में ले रहे हैं तो। बैलेंस नहीं है इसका तो कोशिश करें कि आप इन सारी चीज़ों को एक बैलेंस वे में लें। मिनरल्स आपको मिल जाता है आपके ड्राई फ्रूट से, विटामिन ए मिल जाएगा आपका कैरेट से, विटामिन सी मिल जाता है आपका सिट्रस फ्रूट से, विटामिन डी आपका सनलाइट से मिल जाता है, विटामिन ई आपका मिल जाता है ड्राई फ्रूट से। तो कोशिश करें कि ये आप सारी चीज़ें लें। प्रोटीन आपका मिल जाता है मीट से, फिशेस से, एग से, पल्सेस से। एंड आपका ये जो आयरन कह लो, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, वी नो इट्स अवेलेबल इन ग्रीन वेजिटेबल्स। ये ग्रीन वेजिटेबल्स में होते हैं, मेथी के दाने में होते हैं। तो कोशिश करें कि आप मेथी के पराठे खाएं, मेथी की आप खिचड़ी बना सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में आयरन का जो अमाउंट है ना वो बहुत ही बढ़ेगा, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत ही मजबूत होंगे और आपके बाल भी बहुत मजबूत होंगे, जिससे वो कम झड़ेंगे। तो कोशिश करिएगा कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं ना, इनको एक रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें अगर आप अपना हेयर लॉस कम करना चाहते हैं तो। और अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका हेयर लॉस कम होगा। और ये सब फॉलो करने के बाद भी अगर आपका हेयर लॉस कम नहीं होता ना, तो आई वांट सजेस्ट यू पर्सनली कि यू शुड कॉन्टैक्ट विद अ क्वालिफाइड वेल डॉक्टर, जो डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं शायद, बाल वाले डॉक्टर को। तो आप लोग को उन लोगों को दिखाना चाहिए। ओके, उन लोगों को दिखाइए, उन लोग से कंसल्ट करिए, उन लोग से सजेशन लीजिए। वो आपको मेडिसिन देंगे, वो आपके बालों का चेकअप करेंगे, अच्छा सीरम, अच्छा ऑयल आपको सजेस्ट करेंगे। तो हो सकता है उससे आपका कम हो जाए। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि आप इन सारी चीज़ों को जितनी भी मैंने बताई, आप एक बैलेंस डाइट लो, प्रॉपर स्लीप लो, स्ट्रेस कम करो, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, जंक फूड का कंजम्पशन कम करो। ये भी करो, इससे आपका हेयर लॉस कम होगा, डेफिनेटली होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।